नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतरीन और उससे ही बेहतरीन चल रही होगी। शिक्षक बनने में आपके पास 3 महीने का फासला। लोग ये इस साल 2023 क्या मैं शिक्षक बन पाऊंगा बिहार का या नहीं। मैं तो एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी, क्योंकि इससे कम से कम एग्जाम में 30 से 40 रीजनिंग सहित प्रश्न पूछे जाएंगे। और बाकी 150 में अगर 30 से 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इसकी अहमियत कितनी है ये तो खैर आपको मालूम ही चल रही होगी। तो बहरहाल मैं भिन्न का पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं। ये भिन्न का पार्ट 2 आवर्त भिन्न, जैसा आप देख पा रहे होंगे आवर्त भिन्न में लेकर चला हूं। आज आवर्त भिन्न के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं, ताकि एक क्वेश्चन अगर आवर्त भिन्न से मिले तो बच के न जाए। कहा जाएगा उसे पकड़ के लाएंगे, 1 नंबर लेके आएंगे। तो क्या है, तो इसके बारे में, आवर्त भिन्न के बारे में आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लासों में। आप लोग अपने स्कूल एकेडमिक में कैसे बाबू थोड़ा देखिए। आवर्त भिन्न 3 तरह का, जैसे हम यहां 1 को 3 से डिवाइड किया, यानी कहने का मतलब आपको मालूम है कि पिछले क्लास में मैंने बोला था इसे अंश और इसे हर कहते हैं। ऊपर वाला को न्यूमरेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब इसे आवर्त भिन्न में हमको बदलना, मतलब ये सरल भिन्न है और सरल भिन्न को आवर्त भिन्न में बदलना है। अगर कहीं आवर्त भिन्न है तो उसे सरल भिन्न बदलना है। तो पहले देखा जाए 3 को 1 से भाग देंगे। एक भाई साहब काफी छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे, 0 दे दिए। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लिए, 9 आया। सर ये तो कट नहीं रहा, फिर 1 आ गया। अरे तो फिर 1 0 लगा दो, फिर 3 लगा दो, फिर 9, फिर 1, फिर यहां पे 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर 3। बोलेगा सर ये तो बार बार यही आ रहा है, और लगता है सर करते करते जो है बुढ़ा जाएंगे, फिर भी जो है ये कंटिन्यू आएगा। बोले जी बरखुरदार। बोले सर मेरा बेटबो और बेटी होगा तो वो भी कंटिन्यू करता रहेगा। बोले जी। तो जब कोई चीज कंटिन्यू करते चले जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं, वो अनंत है। और जब अनंत है तो आपका मैथ का साइन ये है, जिसे इनफिनाइट कहते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपको मैथ में कहीं दिखाई दे भिन्न के रूप में, तब इसे हम लोग लिखते हैं 0.3। और जिस अंक के ऊपर बारंबारता बार बार एक ही चीज आए, उसके ऊपर में ऐसे एक माथा के ऊपर में लाइन कर देते हैं। यही भाई साहब को हम लोग बोलते हैं रेकरिंग, यानी कि आवर्त। और पूरा भिन्न को हम लोग बोलते हैं आवर्त। आवर्त भिन्न तो आप देख लिए, लेकिन आवर्त भिन्न अब बनाने के लिए, आवर्त भिन्न बनाने के लिए 3 कंडीशन, 3 कॉन्सेप्ट आपको जाननी होगी। और तीनों के अंतर को सबसे पहला समझना होगा कि आखिर ये 3 कॉन्सेप्ट है क्या। तो सबसे पहले आप देखिए 0.32 का ये पहला। चलिए आप दूसरा देखेंगे 0.432, और यहां पे आप देखेंगे ये 2 के ऊपर में है। चलिए दूसरा। तीसरा आप देखेंगे कि यहां पे सपोज कीजिए 4 है, पॉइंट है, 4 है, 3 है, 2 है, और यहां पे इसके ऊपर में रेकरिंग है। आप ये तीनों में पहले अंतर देखें, अंतर का विभेदन करें, डिफरेंस देखें कि आखिर 3 सर लिखाए हैं, कुछ तो कारण होगा। अगर तीनों अलग अलग नहीं लिखते, एक ही कॉन्सेप्ट पे सारा डील होता, लेकिन 3 अलग अलग है। वो क्या है कि सर यहां पे 2 डिजिट है और ये दोनों डिजिट के ऊपर में ही रेकरिंग है, तो पॉइंट के पहले ये 0 है। यहां भी सर सेम कंडीशन, यहां कंडीशन की पॉइंट के पहले क्या है, 0 है। लेकिन यहां पॉइंट के पहले 0 को छोड़कर कोई अंक है। ये अंतर है। यहां अंतर है कि 0 है, ठीक है। यहां अंतर है 0 है, ये भी ठीक है। लेकिन यहां दशमलव के पहले, डेसिमल के पहले 0 को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार कोई ना कोई अंक रहेगा। ये अंतर पहला मालूम चला। दूसरा आप देखेंगे यहां दोनों डिजिट है, तो दोनों डिजिट के ऊपर में ऐसे एक लाइन है माथा के ऊपर में,
उसी को रेकरिंग और आवर्त कहते हैं। लेकिन यहां ही बेचारा को छोड़ दिया है, इसको बेचारा बना दिया है, इसको मंगरू बना दिया है। अब ये दोनों शहंशाह है कि भैया मेरे माथे पर तो है लाइन। यहां पे क्या है, यहां पे भी यही कंडीशन है, ये है मंगरुआ यानी इसके ऊपर में कोई लाइन नहीं। लेकिन ये दोनों शहंशाह ताज है, सरताज है ये, यानी दोनों के ऊपर में लाइन है। तो अंतर क्या है कि पहले यहां 0 0, लेकिन यहां दशमलव के पहले एक डिजिट। दूसरा कि आपको यहां इसके ऊपर में कोई लाइन नहीं, बाकी के ऊपर में लाइन, यहां पे इसके ऊपर में लाइन नहीं, बाकी के ऊपर में लाइन। तो आखिर ये अगर ऐसा 3 कंडीशन मिल जाए तो कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे प्रश्न बनाने के लिए, वो देखिए। तो कॉन्सेप्ट 1 पहला क्या कहता है वो आप यहां पे पेन और पेपर, मैं हमेशा बोलता हूं जब भी क्लास हो मेरा पेन और पेपर आप हमेशा सामने निकाल के रखें मैथ की पढ़ाई करते समय, और उसे नोट करते जाएं ताकि वो नोट्स के रूप में दर्ज हो जाए और आपका छोटा या भाई बहन भी उसकी फायदा उठा पाए। बहरहाल इधर आ जाइए। तो अगर कोई कंडीशन कुछ इस तरह के रूप में हो कि एक ए और बी हो या ए भी हो और रिपीटेड इसके ऊपर में दोनों है कि ए और बी लिखकर हर के रूप में उतना ही 9 बैठा दे जितना के ऊपर जाता हो। तो 2 के ऊपर में है इसलिए 2 9, मतलब जितना डिजिट के ऊपर में रेकरिंग होगा या साधारण भाषा में लाइन हो मथवा के ऊपर में, उतना ही रूप के 9 बैठा दे। जैसे और एग्जांपल बता दे, जैसे 0 पॉइंट सिर्फ ए के ऊपर में है तो क्या रिजल्ट होगा, a/9। ये हो गया कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 2 क्या कहता है, कॉन्सेप्ट 2 कहता है कि अगर कॉन्सेप्ट 2 कहता है कि अगर 0 पॉइंट अगर ए बी सी हो और यहां 2 के ऊपर में रेकरिंग हो, 2 के ऊपर में एक को बेचारा कर दिया जाए, मंगरुआ बना दिया जाए, तो क्या होगा, तो ये होगा बेचारा मंगरुआ घुसा जाए। तो बस ऐसे ही आप ए बी सी ऐसे लिखे और बोलते हैं कि मेरे ऊपर में लाइन नहीं है लेकिन हम पूरा से माइनस होंगे, पूरा को घटा देंगे, पूरा को अंतर कर देंगे, तो इसी डिजिट को यानी ए से यहां घटा दिए। और सर आपको यह मालूम है जिसके ऊपर में लाइन होगा उसके पैर के नीचे में उतना ही 9 होगा, और जिसके ऊपर में रेकरिंग नहीं हो, जिसके ऊपर में रेकरिंग ना हो, वो बोलता है कि मेरे जगह हम शून्य है तो मेरे जगह शून्य यानी 0 बैठा दो, यानी हम सन्नाटा है यानी 0 बटा सन्नाटा नहीं, यानी नीचे में 0 हो जाएगा, यानी सन्नाटा बटा 0 बोला जाए। यानी इस डिजिट के जो ए है इसके ऊपर में रेकरिंग नहीं होने कारण उसकी जगह 0 बैठ गई। एक और एग्जांपल देकर दिखाता चलूं तो देखिए क्या है। जैसे एग्जांपल दे दिए यहां पे 0 पॉइंट आपको दे दिए ए, दे दिए बी, दे दिए सी, दे दिए डी, और ये 2 डिजिट के ऊपर में रेकरिंग है। तब क्या होगा सर, ए बी सी डी पूरा लिख दिए, जिसके ऊपर में रेकरिंग नहीं है वो बोला तो सबको हम माइनस कर देंगे डिग्री के साथ। तो ए और बी के ऊपर में रेकरिंग नहीं है, बट्टा के रूप में जिसके ऊपर में रेकरिंग है उसके जगह 9, और जिसके ऊपर में रेकरिंग नहीं है वो सन्नाटा बट्टा 0, यानी दोनों के ऊपर में इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में बता दूं एक, जैसे 0.34 और 2 हो गया तो ये हो जाएगा 3 4 2, 3 के ऊपर में रेकरिंग नहीं है -3 और 9 9 और इसके ऊपर में नहीं है यानी कि ये 0। अब इसको सॉल्व करिएगा आपका सिंपल फ्रैक्शन आ जाएगा। 3 क्या कहता है, 3 का
कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगर कोई जीरो को छोड़कर अगर कोई डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना भी आए अगर रहे तो क्या करना है, तो ऐसे कोई डिजिट अगर ये हो, यहां पे ए बी और यहां ए मत करिए, तो यहां पे आप एक काम कर लीजिए, यहां पे आप एक्स कर लीजिए, तो यहां पे एक्स हो और यहां पे ए बी सी हो और ये दोनों के ऊपर में रिकरिंग हो, तो यहां पे एक्स और अगर कोई इससे पहले जीरो से बड़ा कोई डिजिट हो तो यहां प्लस का साइन लगा दे और बाकी हरकत इधर वाला वही ए बी सी माइनस वही जिसके ऊपर में उससे घटा दीजिए और बट्टा फिर ये दो के ऊपर में रेकरिंग है 9 9 लिखिए जिसके ऊपर में करनी है 0, यानी कहने का मतलब अगर दशमलव के पहले कोई अगर डिजिट हो 0 से बड़ा तो उसके जगह सिर्फ प्लस का यूज करेंगे और बाकी मालूम है कि ये दोनों को फिर ऐसे ऐड करेंगे और फिर ऐसे जोड़ देंगे, आपका रिजल्ट तैयार। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में दे दें, जैसे हम दे दिए यहाँ पे 2.32 और यहाँ 1 दे दिए और ये दोनों के ऊपर में रेकरिंग है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 2 + 3 2 1 -3 और बट्टा 9 9 0। अब इसको घटाएंगे, घटाने के बाद में फिर गुना मल्टीप्लाई करें। ये आपका मैं एक कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट की अगर जानकारी हो चुकी होगी तो अब जो है मैं क्वेश्चन और आंसर सेशन में चलूं ताकि प्रैक्टिस को और गहराई दूं, ताकि प्रैक्टिस करते 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 आप परिपूर्ण हो जाएं और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले तो तपाक सबर गजबे सर गर्दा ऐसा उड़ा के आ गए तो आया जाए, थोड़ा सा देखा जाए, प्रैक्टिस सेशन की तरफ चलूं। तो पहला क्वेश्चन आप यहां देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यह है 18.484848 और ऐसे डॉट 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 है। इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा, क्या दिखा रहा, क्या बता रहा, ज़हन से क्या आवाजें आ रही होगी कि सर यही कि बार बार कोई हो तो उसे कुछ इस रूप में आप लिख दें, ठीक है, और पॉइंट का पहले 60 डिजिट है तो प्लस के रूप में लिख दें 48 और जो भी डिजिट है जितना के ऊपर में रेकरिंग हो ताज के रूप में उसके जगह उतना ही 9 बैठा दे तो उतना ही 9 बैठा दिए। कट्टम कुट्टी हो यानी काट छाट हो, वो काट छाट की प्रक्रिया आप भी जानते हैं तो किया जाए, तो 3 का पारा 16 3 48 और यहां पे 3 3। अब गुना के रूप में मतलब कोई ए है प्लस है बी है सी है और गुना के रूप में अगर इसको करेंगे तो पहले इसको इसके साथ गुना, जानते हैं सभी, बस एक बार रिवीजन, मैं बार बार बोल रहा हूं जो कमजोर बच्चे हैं उस बच्चों के लिए मैं रामबाण साबित होऊंगा। एकदम मैथ सीखना ही सीखना है, बस धैर्य और लगन के साथ आप जुड़ रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। बस 2 महीना कॉन्सेप्ट दूंगा, सारे चैप्टर का मैं खात्मा करूंगा और 1 महीना जबरदस्त प्रैक्टिस सेट चलाऊंगा, पूरा 1 महीना का प्रैक्टिस सेट रिजल्ट होना ही है, रिजल्ट लेना है, यही आपकी बुद्धिमत्ता है। तो यहां से यहां गुना फिर इसके साथ ऐड करेंगे, यही कॉन्सेप्ट आपका फ्रैक्शन में है। तो यहां पे भी क्या इसका गुना पहले इसके साथ कर दूं जी, फिर इसका गुना फिर इसके साथ, यानी 18 3 54 के 4 हाथ में 5, फिर 5 यहां लिख दे रहा हूं। एकदम उस बच्चे के लिए जिनका मैथ पूरा खराब है, मैं हर एक चीज को आराम से यहां दिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं ताकि कहीं भी ऑनलाइन होते हुए भी कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो, ओशो सर के द्वारा आप सीख पाएंगे हर एक बड़ा या छोटा मैथ को। बस धैर्य बनाए रखिए, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अब यहां पे 18 3 54 54 और 5 आपका हो जाएगा 59 और यहां पे प्लस का साइन, यहां पे 16 और नीचे में आपका 3 3 3 करेंगे।
जोड़ है तो जोड़ेंगे 6 और 4 10 का शून्य हाथ में 1, 9 और 10 1 11, 5 1 6 और नीचे हो जाएगा 3 3 3। आप यहां रिजल्ट के रूप में ऑप्शन के रूप में आप देख पा रहे होंगे बी नंबर। प्रैक्टिस सेशन के तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन को चला जाए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है थोड़ा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1.5, ठीक है, उसके बाद 1.05 और 0.5 के ऊपर में रेकरिंग है, ठीक। 1 फिर आपका ये हो गया 1.5 और इसके ऊपर में आपका रेकरिंग है। अब आप थोड़ा समझिए, इसका मतलब हो गया 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा, 1.5 रुपया, इसका मतलब हो गया 1 रुपया 5 पैसा। और आप देख रहे होंगे कि यहां 1.0 और सिर्फ 5 के ऊपर में रेकरिंग है, तो 5 कई बार बारंबार आएगा और ये 1.555 है। अब कंपेयर कीजिए, 1.5 रुपया अभी तक सबसे बड़ा, 1 रुपया पैसा छोटा, इससे थोड़ा बड़ा ये, क्योंकि 1 रुपया जो है 555 है, यानी इससे थोड़ा बड़ा है। और आप देख पा रहे हो कि तुलना अगर बड़ा में करना है, क्योंकि प्रश्न पूछता सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो ये तो छोटा छोटा में है, बड़ा में ढूंढना है। ये है 1 रुपया 50 पैसा, इसका मतलब होता है 1 रुपया 50 पैसा, और इसका मतलब है 1 रुपया 55 पैसा। तो सबसे बड़ा भी यही है, और ये जो है इससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन में कौन है? सी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले और सेगमेंट को आके बढ़ाते हुए चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3 0.3939339 के ऊपर में रेकरिंग है और बदलना है साधारण भिन्न में, यानी साधारण भिन्न मतलब ऊपर P नीचे Q, ऊपर अंश नीचे हर, यानी ऊपर माथा नीचे पैर। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 था जो सिखाए थे, 39 याद करिए, और माइनस करेंगे जिसके ऊपर में रेकरिंग नहीं है, तो 39 के ऊपर में रेकरिंग नहीं था, जिसके ऊपर में रेकरिंग होगा उसके पैर के नीचे में उतना ही 9, और जिसके ऊपर में रेकरिंग नहीं होगा बरखुरदार, उसके जगह उतना ही 0। अब प्रोसेस तो आपको मालूम है, माइनस कर दें, यानी 39 में से 39 गया 0, यानी पूरा का पूरा 3900 आ गया, और नीचे 9900। थोड़ा सा काट छाट के छोटा करिए तो ये 2 0 खत्म। 13 का पहाड़ा आधे के लिए तो बना था, उड़ाइए, 13 तिया 39 और यहाँ 33 आ गया, यानी आपका रिजल्ट के रूप में 13/33 और ऑप्शन में 13/33 डी में है। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़िए कम, प्रैक्टिस करिए ज्यादा, आपका रिजल्ट आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। लेकिन पढ़िएगा ज्यादा, प्रैक्टिस करिएगा कम, तो सबसे लोला बकलोल आप ही रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2.349 और 49 के ऊपर में रेकरिंग है, प्लस कॉन्सेप्ट नंबर 349, जिसके ऊपर में रेकरिंग नहीं है उसे घटाएंगे, जिसके ऊपर में रेकरिंग है उसके जगह उतना ही 9, और जिसके ऊपर में रेकरिंग है 0। अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 346/990। इसको तोड़ फोड़ कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा तो थोड़ा लंबा समय आ जाएगा। थोड़ा सा यहां पे एक ट्रिक मैं बताता हूं, ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मैथ होता है थिंक विदाउट इंक। कैसे समझिए थोड़ा इस बात को। जैसे है 2.349, क्वेश्चन यही है। अब इसको आप लिखिए 2349, और जिसके ऊपर में रेकरिंग नहीं है उसको घटाइए सीधा का सीधा, यानी 9 में से 3 गया 6, 4 में से 2 गया 2, ये 3 ये 2, 2326 देख लीजिए कहां पे है। अरे सर यहां पे गजबे गर्दा गर्दा उड़ा रहे हैं सर,
1 सेकंड का खेला है। यानी मैथ का मतलब होता है थिंक विदाउट इंक। विद्वान मत बनिए, नौकरी, सरकारी नौकरी लीजिए। जिस दिन सरकारी नौकरी मिलेगा उस दिन गांव मोहल्ला टोला वाला बोलेगा टैलेंटेड था मेरे बच्चा, पढ़ने में गर्दा, रात भर पढ़ता था तब जाके रिजल्ट हुआ है। और आप जितना पढ़ लीजिए रिजल्ट नहीं हुआ, बोला खाली सारे बैंक खाली जो है बैग से खाली घूरवे करता है। वैल्यू आज का जो समाज है बाबू, आप कितने अच्छे जानकार हैं मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, उससे कोई मतलब नहीं है समाज को। समाज को मतलब है कि और आपके हाथ में सरकारी जॉब का ठप्पा लगा हुआ है तो समाज बोलता है कि आप सक्सेसफुल हैं। इस बात को समझिए बिहार वासियों, और जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट करिए, मेहनत का एक नया अध्याय जोड़िए, लेकिन स्मार्ट मेहनत। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर अब 5 की ओर चलो। ये क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट आया आया आया, फिर एक नया क्वेश्चन आया सर, इसको भी ना धज्जिया उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, गजबे बनाइए आप। चलिए 0.123 और ये पूरा के ऊपर में देख लेंगे तो करना ही क्या है, बिना पेने से हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए। लेकिन कर दे रहे हैं उस बच्चा के लिए जो अभी जो है जुड़े होंगे यूट्यूब में देखने के लिए। जितना के ऊपर में रेकरिंग है उतना 9 9 9 काट छाट तो करना है, कर लीजिए। तो करने के बाद चरती 12, यहां पे 1, यहां पे 3 3 3 यानी 41/333 ऑप्शन के रूप में बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पास में लिए चलता हूं। 5 तो हो गया, 6 के पास। आप 6 को देख रहे होंगे कि ये तो सर 1/11 है, और 1/11 मतलब ऊपर अंश और नीचे हर के रूप में। इसी को बदलना है, ऑप्शन में देखेंगे तो इसी को बदलना है किस रूप में, तो इसी को बदलना है आवर्त भिन्न के रूप में। तो आवर्त भिन्न के रूप में बदला जाए तो 11 से 1 का भाग देंगे। 1 काफी छोटा है, तो जब छोटा होता तो सरस्वती माई बोलती है पॉइंट लगाओ, एक 0 बैठाओ। तभी भी आप देख रहे हैं कि सर ये तो और छोटा है, तब गणेश दूसरे से बोलते हैं अरे बचवा, अरे एक और 0 लगाओ न रे, और इसके जगह एक और 0 लिखो, अब पहाड़ा पढ़ लो। 11 नमा 99। फिर यहां पे 1 शेष बच गया, फिर वही आलम, वही स्थिति सरस्वती माई गणेश भगवान वाला। तो अब का फिर यही 0, फिर यही 9, फिर क्योंकि फिर वही जाएगा, फिर वही जाएगा, इसका मतलब 0909 क्या है, वही रिपीटेशन में आएगा, वही आता जाएगा, और यही क्या होगा, रेकरिंग के रूप में होगा, यानी 0.09। और इसके ऊपर में रेकरिंग बैठा दीजिए, और ऑप्शन में क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब लिए चलता हूं 7 की तरफ। 0.29 दोनों को ऊपर में रेकरिंग है, और पी क्यू के रूप में बोलता है, दर्शाइए। पी क्यू माने अंश और हर के रूप में, कुछ नहीं, 29/9 बहुत आसान क्वेश्चन है। और ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका ए नंबर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका ये आवर्त का है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 0.1283 के ऊपर में रेकरिंग है। अब आपको कॉन्सेप्ट 2 बताया था मैंने, 1283, जिसके ऊपर अगर रेकरिंग नहीं हो उससे घटा दे, बटा करे, और जिसके ऊपर में रेकरिंग हो उसके पैर के नीचे में 2 ठो 9, जिसके ऊपर में रेकरिंग नहीं हो उसके जगह सन्नाटा यानी 0। अब थोड़ा घटा दे, अब घटाने के बाद ये आपका आ रहा 2, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 12 से 71/9900। अब 12 से 71/9900 आपका यही है आंसर तैयार। तो बच्चों आज का ये सेगमेंट रहा आवर्त भिन्न पर। उम्मीद है जितना मेहनत और समझ से सीखे होंगे और कॉपी में नोट और नोट्स बनाते चले होंगे।
तो आज के लिए इतना ही। आप खुश रहें, मेहनत करते रहें और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मैं यही कामना करूंगा। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।